स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन को, यानी कि जो रेडिएशंस हैं जिनको हम मुख्तलिफ लेक्चर्स में डिस्कस करते आए हैं, जैसे कि अल्फा रेज होती हैं, बीटा रेज होती हैं। इस तरह की रेडिएशंस को इंसान के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो उसके लिए फ़ायदा मंद साबित हों, तो यही चीज़ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सोर्स रेडिएशंस को स्टेरिलाइजिंग एजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जो कि मेडिकल में सर्जरी के काम आते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को जरासीम से पाक करने के लिए रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है, इसीलिए रेडिएशंस को स्टेरिलाइजिंग एजेंट्स भी कहा जा सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स रेडिएशंस को ट्रेसर्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इनको रेडिएशंस को इस्तेमाल किया जा सकता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बनाने के लिए, और उन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को फिर इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रेसर्स के तौर पे। तो स्टूडेंट्स अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ट्रेसर्स को। तो स्टूडेंट्स जो आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बनाए जाते हैं रेडिएशंस की मदद से, उनसे मुराद है कि आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही एलिमेंट्स जब रेडियो एक्टिव होते हैं तो उनसे मुराद होता है कि ऐसे एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ वेरिएशंस को एमिट आउट करते हैं और फिर वो दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स कहलाते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। और ऐसे ही आइसोटोप्स अगर नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि उन्हें लैब में बनाया जाता है, तो ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को कहा जाता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो सर मिसाल के तौर पर कार्बन 14 6, यानी कि यहाँ पे 14 शो कर रहा है कार्बन के एटॉमिक मास को, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और 6 यहाँ पे शो कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो कार्बन 14 और इसी तरह से ट्रीटियम, ठीक है, ट्रीटियम का न्यूक्लियर जहाँ पे जो 3 है ये शो कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, जो कि हमें बताता है कि ट्रीटियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि होता है 2, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है 1। तो ये ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो कि आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं रेडिएशंस की मदद से। तो स्टूडेंट्स ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं ये दाखिल किए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बहुत कम अमाउंट इनकी दाखिल की जाती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसकी वजह से मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस की जो डायरेक्शन है वो पता चलाई जाती है, यानी कि ट्रेस करवाई जाती है इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से। तो स्टूडेंट्स इन प्रोसीजर्स के रिजल्ट में डाइजेशन को देखा जा सकता है, ठीक है, कि डाइजेशन का जो अमल है वो किस तरह से हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसी तरह से जब डाइजेशन होती है उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स की तरफ किस तरह से जा रहे हैं, यानी कि उनकी डाइवर्जन किस तरह से हो रही है मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स की तरफ। इसी तरह से खाने की वजह से जो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, उनका अमल किस तरह से हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो भी पता चलाया जा सकता है इन ट्रेसर्स के थ्रू। तो स्टूडेंट्स ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो कि गामा रेज एमिट करते हैं वो सबसे बेस्ट ट्रेसर्स का काम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से देखा गया है कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की स्टडी करने के लिए कुछ ख़ास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जो कि सिर्फ उस बॉडी पार्ट की स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पे रेडियो एक्टिव आयोडीन, जिसको मैं यहाँ पे आई से डिनोट करूँ इसके सिंबल से, और उसका एटॉमिक मास होता है 131 और एटॉमिक नंबर होता है 33। जब ये आयोडीन एक इंसान के अंदर दाखिल किया जाता है तो ये सबसे ज़्यादा डिपॉजिट होता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर। तो स्टूडेंट्स थायराइड ग्लैंड एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि इंसान की गर्दन में मौजूद होता है, यानी कि एक ऐसा ग्लैंड है जो कि इंसान की ग्रोथ और डेवलपमेंट में किरदार अदा करता है। तो थायराइड ग्लैंड की स्टडी के लिए आयोडीन का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो रेडियो एक्टिव कैल्शियम है जिसका एटॉमिक मास होता है 45 और एटॉमिक नंबर होता है 20, उसे यूज़ किया जा सकता है बोन्स की स्टडी के लिए। और जब यही कैल्शियम दाखिल किया जाता है किसी छोटे बच्चे की बॉडी में तो ये 90% डिपॉजिट होता है उसकी बोन्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि जो यंग वंस हैं यानी कि छोटे बच्चों के अंदर जब इसको इंसर्ट किया जाए इस कैल्शियम को तो 90% डिपॉजिट होता है ये छोटे बच्चों की बोन्स पे, और जब किसी बड़े की बॉडी में ये दाखिल किया जाए तो उनकी बोन्स पे ये 40% डिपॉजिट होता है।
इसी तरह से स्टूडेंट्स जब ब्लड की स्टडीज़ करनी हो तो उसके लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया जाता है सोडियम का, जिसका एटॉमिक मास होता है 24 और एटॉमिक नंबर होता है 11। तो स्टूडेंट्स इस सोडियम की वजह से जो ब्लड है उसकी स्टडी की जा सकती है, यानी कि उसके रेट ऑफ फ्लो को स्टडी किया जा सकता है इस रेडियो एक्टिव सोडियम की वजह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने स्टडी किया है कि इंसानों के लिए किस तरह से यूज़ किया जा सकता है ट्रेसर्स को। यही ट्रेसर्स अगर हम देखें कि प्लांट्स के लिहाज से हमें किस तरह से फ़ायदेमंद ये रहते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर एक प्लांट के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप दाखिल किया जा सके, यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस पौधे के अंदर इस इंजेक्शन के थ्रू फॉस्फोरस 32 इंसर्ट किया गया है। ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है इसको मैं बड़ा करके लिख देती हूँ कि ये यहाँ पे शो कर रहा है कि ये इंसर्ट किया गया है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32। तो सोच जब यही फॉस्फोरस इस पौधे के अंदर इंसर्ट किया जाता है इंजेक्शन की वजह से, तो जब जैसे जैसे ये जिस जिस रास्ते से गुजरेगा वहाँ पे ये चूंकि रेडियो एक्टिव है तो वहाँ पे रेडिएशंस ये एमिट करता जाएगा। और यहाँ पे गीगर मूलर काउंटर भी साथ रखा हुआ है जो कि एक डिवाइस होती है रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये जो डिवाइस है ये डिटेक्ट करती जाएगी कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास रेडिएशंस एमिट आउट हो रही हैं, और इस इंफॉर्मेशन की वजह से हमें पता चलता जाएगा कि किस तरह से ये जो पौधा है इस्तेमाल कर रहा है फॉस्फोरस को अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स इसी डिस्कशन को अब हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा।